नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से निजी संस्थानों में अध्ययनरत हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए, बीएड, नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है। मैंने स्कूल और कॉलेज दोनों संस्थाओं में कार्य किया है और इन 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कुछ जो मेरी अपनी निजी अनुभव हैं उनको यहाँ पर रख रही हूँ। जैसे कि जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना चाहता है, जैसे किसी निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना चाहता है, तो वहाँ उससे भारी भरकम फ़ीस अर्थात 15, 16, 18 हज़ार तक एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट के बच्चे की फ़ीस ली जाती है और उसे हायर एजुकेशन या अच्छी फैसिलिटीज़ के बारे में बोला जाता है। पर यदि हम ईयर्स के लास्ट के परफॉर्मेंस को देखें तो बच्चे को वो सारी सुविधाएं, वो सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, वो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी होता है कि स्कूल ने फ़ीस तो हमसे भारी भरकम ली है, पर बदले में जो एक टीचर होता है, जो सेवाएं देता है, वो कहीं ना कहीं बीए लेवल या फिर कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज के बेस पर लिया हुआ होता है। और मेरे रिगार्डिंग एक बीए लेवल पर एक टीचर जो होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चे को परफेक्शन नहीं दे पाता है। जब हम अपने बच्चे की फ़ीस इतनी ज़्यादा भर रहे हैं जो शायद एक साधारण परिवार के लिए तो अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है, पर जैसे भी करके हम अफोर्ड करके चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, इसलिए कैसे भी करके जब हम उन्हें निजी संस्थानों में एडमिशन करवाते हैं तो बदले में उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि अच्छी एजुकेशन भी मिले, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जो स्कूल्स एक्टिविटीज़ के नाम पर, ड्रेसेस के नाम पर, अनदर फंक्शंस के नाम पर भारी भरकम मात्रा में पेरेंट्स से फ़ीस लेते हैं, पर बदले में उनको वो एजुकेशन लेवल नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ये स्कूलों की अपनी एक मनमानी होती है। क्या वही स्कूल अच्छे लेवल के अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में वो बच्चे या पेरेंट्स से फ़ीस ले रहे हैं तो उसी फ़ीस के रिगार्डिंग अच्छे टीचर्स भी हायर कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी हो, जो ठीक से बच्चे को एग्ज़ाम कर पाए। बच्चे को यदि हम टेस्ट लें या उसका एग्ज़ामिनेशन करके देखें तो शायद मुझे नहीं लगता सेकंड टू थर्ड क्लास इंग्लिश मीडियम का बच्चा ठीक से इंग्लिश टू इंग्लिश में बता सकता है। और उसका रीज़न यही रहता है कि बच्चे का दोष नहीं होता है, संस्थाएं फ़ीस तो लेती हैं पर उस लेवल का टीचर उन्हें हायर नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे की कहीं पर भी एडमिशन के लिए इंक्वायरी लें या एडमिशन करवाएं तो सबसे पहले वहाँ का स्टाफ कैसा है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसी के आधार पर हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए। और जो स्कूलों की, निजी संस्थाओं की ये जो मनमानी चलती है उसको कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत रोकने का प्रयास भी करना चाहिए। सबका अधिकार होता है सबको अच्छी एजुकेशन मिले। निजी संस्थानों की अपनी कुछ चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों का जो प्रचलन है वो धीरे-धीरे कम तो हुआ ही है, साथ में माता-पिता के ऊपर पढ़ाई एक बोझ के जैसे बन गई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चे का कहीं भी एडमिशन करवाएँ तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, मेरी बात से सहमत हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।